नमस्कार दोस्तों। और टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी हमें राहुल ने भेजी है। राहुल झारखंड के रांची का रहने वाला है और यह कहानी उसने ही हमें आज भेजी है। यह उसकी एक आप बीती है जो कि आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और वह सेल्स टीम में है, जिस कारण से उसे सेल्स के रिगार्डिंग बाहर भी जाना पड़ता है। वह अक्सर ट्रेन से रांची से लोहरदगा, टाटा या फिर उससे आगे बरकाकाना तक जाया करता था। ये सभी जगह रांची से कुछ किलोमीटर की दूरी में है। अगर आप यहाँ ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो 1 से 2 घंटे 3 घंटे में यहाँ पहुँचते हैं और इस तरह का ट्रैवल राहुल को अक्सर करना पड़ता था। एक दिन वह अपने काम के वजह से बाहर गया हुआ था। उस दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, इस कारण से उसे बरकाकाना रेलवे स्टेशन पे ही रुकना पड़ा। ट्रेन को आने में भी देरी हो गई। ट्रेन का इंतज़ार करते करते वह स्टेशन पे ही बैठा रहा। बरकाकाना रेलवे स्टेशन इतना बड़ा स्टेशन नहीं था जहाँ पर हर समय लोग आते जाते रहे। वहाँ लोग आते हैं लेकिन कम मात्रा में। बारिश होने के कारण लोगों का आना थोड़ा और कम हो चुका था। कुछ देर के बाद वहाँ बिल्कुल सन्नाटा सा हो गया था। घने बादल घिर आए थे जिस कारण अंधेरा भी हो चुका था। तेज बारिश के कारण लाइट कटी हुई थी तो जनरेटर से जितना हो सकता था उतना सप्लाई रेलवे स्टेशन को मिल रहा था। राहुल काफ़ी थका हुआ था, जिस कारण से वह एक बेंच पर बैठा और वहीं बैठे बैठे सो गया, जिस कारण से जो उसकी ट्रेन लेट हो चुकी थी उससे छूट चुकी थी। उसकी नींद तकरीबन रात के 2 बजे खुले। वह उठकर देखता है तो एकदम डर सा जाता, क्योंकि सुनसान रेलवे स्टेशन को देखकर वह सहम जाता है। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई गाड़ियां नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ वो और वह खाली स्टेशन। बारिश के कारण लाइन अब तक कटी हुई थी। वह अंधेरे में बैठा हुआ था। राहुल मन ही मन बहुत डर चुका था, लेकिन वह उस डर को एक्सप्रेस करना नहीं चाह रहा था। वह खड़ा हुआ, अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन किया और इधर उधर देखा। उस स्टेशन पर कोई नहीं था। राहुल थोड़ी देर बाद चलकर टिकट काउंटर की ओर गया कि शायद वहाँ कुछ लोग होंगे तो वह उनसे मदद मांग लेगा, लेकिन टिकट काउंटर भी बिल्कुल खाली पड़ा था। राहुल को इस बीच कुछ सूझ नहीं रहा था। वह वापस उसी जगह पर आया और बैठकर इंतज़ार करने लगा, क्योंकि उसकी रांची की अगली ट्रेन अब सुबह 3 से 4 बजे ही आने वाली थी। उसने सोचा जब इतना देर इंतज़ार कर ही लिया है, बात 1 से 2 घंटे की है, मैं इसी बेंच पर वापस से सो जाता हूँ। उसने आंखें बंद की। इस बार बेंच पर लेट कर जैसे ही राहुल ने आंखें बंद की, उसे ऐसा लगने लगा मानो कोई उसे घूर कर देख रहा हो। यह बहुत अजीब सी फीलिंग थी, क्योंकि राहुल को पता था कि अगल बगल कोई नहीं है, लेकिन ये देखने वाली फीलिंग अलग सी थी। वह सुदबुदा कर उठा, टॉर्च जलाई और वापस चारों ओर घूमा। कोई नहीं था। वो वापस बैठा, बेंच पर बैठकर थोड़ा देर फ़ोन यूज़ किया। फ़ोन यूज़ करते हुए भी ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ निगाहें उसे देख रही हों या फिर उसकी तरफ इशारा कर रही हों। वह उठकर थोड़ा इधर उधर टहलने लगा। उसकी मंशा ये थी अगर उसके आसपास कोई है तो शायद उसे चलता देख उठकर बात करेगा, लेकिन किसी ने कोई आवाज़ नहीं दी। आखिरकार राहुल फिर से वहीं बैठ चुका था। उसने आंखें बंद की तो इस बार उसे थोड़े से फुसफुसाने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके कानों में बुदबुदा रहा है। राहुल डर कर खड़ा हो चुका था और इस बार उसने आवाज़ भी लगाई, कौन है? कौन है यहाँ? लेकिन दूसरी तरफ से राहुल को कोई जवाब नहीं आया। राहुल अब डर चुका था। उसके हाथ पैर हल्के हल्के कांपने शुरू हो चुके थे। वह वापस टिकट काउंटर की ओर गया। वहाँ भी कोई नहीं था। बारिश अब मध्यम हो चुकी थी, लेकिन लाइट का कोई ठिकाना नहीं। राहुल डर के मारे फ़ोन का टॉर्च ऑन तो रखा था, लेकिन वह भी ज़्यादा देर साथ ना दे सका, क्योंकि दिन भर राहुल ने फ़ोन यूज़ किया था और लगातार फ़ोन का टॉर्च ऑन करने से अब उसका फ़ोन डेड होने वाला था। राहुल डर के मारे काफ़ी परेशान था। वह हिम्मत करके उस बेंच से उठकर दूसरी जगह पर बैठ गया, लेकिन इस बार
उसे बैठे बैठे वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लगा पहले तो किसी ने उसका नाम लिया और उसके बाद उसके कानों में आवाज़ आती है, तू मरने वाला है। यह सुनकर राहुल का दिल बैठ गया था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन है? कौन मस्ती कर रहा है? कौन बदमाशी कर रहा है? राहुल कहीं ना कहीं यह जानता था कि यहाँ कोई इंसान नहीं है, लेकिन अपने मन को बहलाने के लिए वह इस तरह से आवाज़ें लगा रहा था। लेकिन उस तरफ से कोई आवाज़ राहुल के कानों में नहीं आती। वह शांत होकर बैठता तो उसके कानों में फिर से एक आवाज़ आई। यह आवाज़ अब रोने की थी। ऐसा लग रहा था कोई फूट फूट कर रो रहा है, कोई बहुत ही दर्द में रो रहा है। अब राहुल को यकीन हो चुका था कि यह कोई इंसान नहीं है, यह किसी आत्मा का काम है। लेकिन राहुल कर भी क्या सकता था? वहाँ से उठकर बाहर भी नहीं जा सकता था। उसने घड़ी की ओर देखा तो समय अभी भी 2:30 ही बज रहे थे। राहुल का मन विचलित हो चुका था, क्योंकि तकरीबन आधे एक घंटे से वह परेशान था इन सब चीज़ों से, और अभी भी मात्र आधा घंटा गुजरा था। लगभग 1.5 घंटे का समय उसके पास अभी भी था। राहुल ने सोचा, अगर मैं यहाँ बैठा रहूँगा तो आज मेरी मौत निश्चित है। वह उठकर वहाँ से निकला और रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हो गया। कुछ देर बाहर खड़े रहने के बाद राहुल के पैरों में दर्द हो चुका था। वह ना चाहते हुए भी वापस उसी जगह पर आया और इस बार प्लेटफॉर्म बदल कर दूसरी जगह खड़ा हो गया। दूसरे प्लेटफॉर्म में भी जाकर वह एक बेंच पर अपना सर टिका लेता है, जिसके बाद उसे सपने में भी वह आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ उससे बस एक ही बात कह रही थी कि तू मरने वाला है। राहुल मन ही मन हनुमान चालीसा का जाप करते हुए बैठा रहा। काफ़ी देर बैठने के बाद आखिरकार उसकी ट्रेन आती है। ट्रेन के रुकने से पहले ही वह दौड़कर उसमें चढ़ता है और बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहता है। राहुल का शरीर एकदम कांप रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि उसे तेज़ बुखार है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वह ट्रेन में बैठता है और ट्रेन चलने शुरू हो जाती है, जिसके बाद फिर से उसके कानों में वही आवाज़ आती है, तू मरने वाला है। इस बार राहुल कुछ नहीं देखता। ट्रेन रांची स्टेशन पर जैसे ही लगती है, वह वहाँ से उतरकर दौड़कर अपने घर की ओर भागता है और अपने घर वालों को ये बात बताता है। घर वाले भी थोड़े परेशान होते हैं, लेकिन उसे मंदिर जाने की सलाह देते हैं। राहुल नहा धोकर मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है तो उसके मन को थोड़ी शांति मिलती है। लेकिन इस घटना के बाद राहुल ने कसम खा ली थी कि वह रात के समय कभी भी अब सफ़र नहीं करेगा। वह अपने सारे काम शाम होते होते निपटा लेता था और वापस रात को अपने घर पे ही आ जाता था। ऐसा नहीं है कि हर बार भूत किसी खाली या सुनसान जगह पर ही हो। आत्माएं कहीं भी हो सकती हैं। एक रेलवे स्टेशन जहाँ दिन भर लोगों का आना जाना रहता है, वहाँ पर भी ये आत्माएं होती हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे भी बहुत सारी जाने जाती हैं। कोई कट कर मर जाता है, कि कोई अपनी स्वेच्छा से वहाँ जान दे देता है। ये जानें आखिर में आत्माएं बनती हैं और जहाँ इनका शरीर मृत पाया जाता है, उसी के आसपास भटकती रहती हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।